हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्ञानधारा के अंदर। आज जो हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि आप सभी को पता है, हम राजस्थान जीके से संबंधित मेरे जो शॉर्ट नोट्स है वो आपके सामने मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से 15 या 20 मिनट के वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट एक चैप्टर आपको मैं रिवाइज करा दूँ। ये क्लास से रिवीजन के तौर पे आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। दूसरा पॉइंट ये है कि यदि आप इन नोट्सों को अपने नोट्स के अंदर ऐड करते हैं या इनके प्रॉपर आप नोट्स बनाते हो तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाले हैं, क्योंकि ये चीज़ें मैंने आरबीएससी एनसीईआरटी की जो हमारे जो राजस्थान से संबंधित जितनी भी पुस्तकें ऑथेंटिक पुस्तकें हैं उनका सार या निचोड़ मैंने अपने नोट्सों के अंदर लिखा है और धीरे धीरे मैं ये आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ एक एक वीडियो के माध्यम से। जैसा कि आप सभी को पता है, हम राजस्थान जीके के बारे में वीडियो लेके आ रहे हैं और ये वीडियो आज जो हमारी वीडियो प्रजामंडल से संबंधित होने वाली है। और प्रजामंडल की वीडियो हमारी 2 से 3 वीडियो रहने वाली है। और प्रजामंडल जो हमारा राजस्थान हिस्ट्री के अंदर जो एक मॉडर्न हिस्ट्री यदि हम माने तो उस पोर्शन से संबंधित है। और डेफिनेटली आप राजस्थान के कोई भी एग्जाम के अंदर आप देखोगे तो प्रजामंडल का टॉपिक में से जो क्वेश्चन है वो आपको डैम श्योर उसमें देखने को मिल जाएगा। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है। क्वेश्चन यदि आप देखें तो वेटेज एक दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम के अंदर देखने वाली है। पिछली सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल में तो भर भर के क्वेश्चन आए हैं, 2 या 3 किसी में से 2 या 3, ठीक है। और लैब असिस्टेंट आप एलडीसी 4th ग्रेड 3rd ग्रेड किसी में भी आप देख लो, ये मॉडर्न हिस्ट्री का ये जो टॉपिक है हमारा प्रजामंडल वो आता ही आता है, ठीक है। मैं 2-3 घंटे की वीडियो लगाने वाला नहीं हूँ। यदि 20 से 25 मिनट की छोटी छोटी वीडियो 2 या 3 के अंदर मैं मेरे नोट्स के माध्यम से आपको ये चीज़ें रिवीजन करवा दूँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रजामंडल, ठीक है। प्रजामंडल का यदि क्यों हुआ प्रजामंडल हमें टॉपिक पूरा क्यों पढ़ना पड़ रहा है, इसके बारे में जिक्र करेंगे। प्रजामंडल यदि आप देखें तो रियासतों में रियासतों में उत्तरदायी शासन लागू करना, ठीक है। मुख्य उद्देश्य क्या था प्रजामंडल का, जो रियासतों में जो रियासत होती थी उसके अंदर उत्तरदायी शासन लागू करना। कहने का अर्थ है कि जनता में से किसी व्यक्ति को एक राजा की जो राजशाही व्यवस्था होती थी, राजशाही जो शासन चलाई करती उसमें से जनता का एक प्रतिनिधि भागीदारी हो, ठीक है। यदि मैं प्रजामंडल के बारे में यदि आपको ये बताऊं टॉपिक वाइज पॉइंट के माध्यम से आपको सीधे तौर पर बताना चाहता हूँ, सीधे इतिहास के अंदर मैं ज़्यादा गौर न करके आपको बताना चाहता हूँ कि किस किस सन के अंदर कौन से प्रजामंडल हुए, ठीक है। तो नंबर 1 पॉइंट है हमारा, नंबर 1 पॉइंट है कि जो हम जितने भी प्रजामंडल जो हम पढ़ने वाले हैं, लगभग हम ये माने तो 12 से 13 प्रजामंडल आंदोलन हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इनके जो ऑप्शन याद रखते हो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं यदि आप इनको अलग अलग पढ़ते हो। सीक्वेंस वाइज से आप यदि पढ़ते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं, जैसे मैं पहला जिक्र करता हूँ 1931, ठीक है। पहला प्रजामंडल के पहली सन यदि पूरी पूछ लिए तो 1931 यदि आपको याद रह जाएगी। अब 1931 के अंदर कौन से प्रजामंडल हुए, 2 हमारे जो प्रजामंडल है वो 1931 के अंदर हुए थे। कब कब हुए थे 1931 के अंदर, कौन से हुए थे, वो हुए थे जयपुर और बूंदी प्रजामंडल। 2 चीज़ें एक सन के ऊपर याद रख लेना, 2 चीज़ें आपको कराऊंगा। इसके अंदर कई के अंदर 5 प्रजामंडल एक ही सन के आधार एक ही सन के अंदर हुए थे। तो वो चीज़ें आप एक साथ याद करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा याद बहुत ज़्यादा जल्दी याद होने वाली है। जैसे 1931 के अंदर कौन से 2 हुए थे, जयपुर और बूंदी प्रजामंडल, 2 प्रजामंडल 1931 के अंदर हुए। उसके बाद में आपको 3 साल गैप छोड़ के 1934 के अंदर कौन से हुए थे, तो मारवाड़ प्रजामंडल और आड़ौती प्रजामंडल 2 हुए थे। कब हुए थे 1934 के अंदर, ठीक है। 1934 में 2 हुए मारवाड़ और आड़ौती, 1931 के अंदर 2 हुए जयपुर और बूंदी। 1936 के अंदर इसके 2 साल बाद छोड़ के 1936 के अंदर हुए थे बीकानेर और धौलपुर 2, ठीक है। आपको मारवाड़ और अड़ौती वाला तो ये याद रहेगा कि दोनों पुराने नाम है, मारवाड़ क्षेत्र और अड़ौती क्षेत्र एक क्षेत्र विशेष का नाम है। दोनों ही कब हुए थे 1934 के अंदर, ठीक है। ऊपर वाले भी दोनों जिले के नाम है और ये वाले भी दोनों जिले के नाम है। जैसे बीकानेर और धौलपुर दोनों जिलों के नाम है, कब हुए थे 1936 के अंदर, ठीक। 31 के अंदर 2 हो गए, 34 के अंदर 2 हो गए, 36 के अंदर 2 हो गए और 38 के अंदर हमारे 5 कौन से, 38 के अंदर हमारे 5 प्रजामंडल कौन से प्रजामंडल, जैसे एक मेवाड़ प्रजामंडल, उसी के साथ ही अपने याद रख लेने के एक शाहपुरा प्रजामंडल। इसी के साथ रखने के लिए आपको एक ट्रिक है छोटी सी, वो है ABC। कौन सी है ABC याद रखना है, A से अलवर, B से
भरतपुर और सी से करौली। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली। 500 याद हो गए। कौन कौन से? 1938 के अंदर 5, मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर, करौली। मेवाड़, शाहपुरा और ABC, ठीक है, याद रह जाएगा। 1938 के अंदर 5। अब आते हैं 1939 के अंदर। कब आता है? 1939 के अंदर। 1939 के अंदर 3 है। पहले ABC थे, इसमें अंदर KKC है। अब सी पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो अलवर भरतपुर करौली वाला क्षेत्र है ना, आपको वैसे रिलेट करके जबान पे आ जाएगा कि ABC है तो सी से करौली, KKC है सी से सिरोही, ठीक है। आप ये रिलेट करके थोड़ा याद रखना है। के से कोटा, के से किशनगढ़, के से कोटा, के से किशनगढ़ और सी से सिरोही, तीनों आ गए साथ में। 1939 के अंदर 3 है। कौन कौन से? के और सी, कोटा, किशनगढ़ और सिरोही। ये हमारे 1939 के अंदर हो गए। अब बात आती है 1942 के अंदर। 1942 के अंदर एक है। 1942 के अंदर आपको याद रखना कुशलगढ़, ठीक है। वो के से किशनगढ़ है, ये आपको रिलेट नहीं करना है, इसमें ये ध्यान रखना है कि कुशलगढ़ 1942 के अंदर। 42 के बाद में यदि 42 के अंदर और देखो, 42 फिर 43 है, फिर 44 है, फिर 45 है, फिर 46 है, लगातार है सारे, ठीक है। 39 के बाद में 500 लगातार है, 42, 43, 44, 45 और 46, ठीक है। 42, 43, 44, 45 और 46 पूरे सीक्वेंस में याद है, ठीक है। 500 और 5 हमने ऊपर देख लिए, वो भी सर मैं आपको दोबारा बताने वाला हूँ, ठीक है। ये याद रखना है। 42 के अंदर तो कौन सा हो गया? कुशलगढ़। 46 के अंदर आपको अब याद रखना है तीनों सीक्वेंस में, BDP, बी से बांसवाड़ा, डी से डूंगरपुर और पी से प्रतापगढ़। बी से बांसवाड़ा, डी से डूंगरपुर, पी से प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के साथ आप 2 और रिलेट करके याद रखना है, जैसलमेर और बांसवाड़ा। सन इनके मैंने आपको बता ही दिए थे, 42, 43, 44 और 45। इसके साथ ही लास्ट के अंदर एक है झालावाड़ प्रजामंडल, ठीक है। पूरा सन एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। कौन कौन से? पहला है हमारा, हमने देखा कौन सा? जयपुर प्रजामंडल। और जयपुर के साथ हमने देखा था बूंदी, सन थी 1931 के अंदर। 31 के बाद हमने देखा था 34 के अंदर। 34 के अंदर 2 एक क्षेत्र विशेष के नाम थे, मारवाड़ थे और दूसरा था अड़ौती था, ठीक है, मारवाड़ अड़ौती। 34 के बाद 35 आता है। 35 के अंदर 2 थे, बीकानेर और धौलपुर। ये थे बीकानेर और धौलपुर, दोनों याद रखिए। और 34 के बाद में फिर 38, 2-2 का गैप चल रहा है। 34 के बाद कौन सा है? 38। 38 के अंदर हमने 5 देखे, मेवाड़ और शाहपुरा, ठीक है। इसके बाद में थे हमारा ट्रिक ABC, ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, ठीक है। और उसके बाद में 38 के जस्ट बाद में 39 के अंदर हमारे 3 थे, KKC, के से कोटा, के से किशनगढ़ और सी से सिरोही, ठीक है। ये जो हमारा याद हो गया। उसके बाद हमारा जो अगला था सन 39 के बाद में था 42, 2 छोड़ के फिर आया। कौन सा था? कुशलगढ़। 42 के बाद में 43 था। 43 के अंदर कौन सा है? 43 अगले वाले सीक्वेंस में BDP, बी से बांसवाड़ा, डी से डूंगरपुर और पी से प्रतापगढ़, तीनों एक साथ याद रखना। बी से बांसवाड़ा, डी से डूंगरपुर और पी से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के साथ जैसलमेर और बांसवाड़ा, ठीक है। 43, 44 और 45 लगातार। अगले बाद 46 लास्ट में एक एक्स्ट्रा बचा हुआ है, उसके साथ आप वैसे भी रिलेट करके रख सकते हो, याद रख सकते हो, वो हमारा झालावाड़, ठीक है। ये हमारी जो सन थी, जो कई बार सीधे तौर पर पूछ लिया जाता है। अब इन प्रजामंडल के जो एक एक हम प्रजामंडल के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, ठीक है। पहला जो हमारा प्रजामंडल है वो रहेगा जयपुर प्रजामंडल। इसके बारे में मैं आपको एक एक चीज़ें बताने वाला हूँ, विद प्रूफ आपके सामने, विद डिटेल आपके सामने रखने वाला हूँ, ठीक है। नंबर 1 जयपुर प्रजामंडल, मैंने आपके पहले जिक्र किया कि सन कौन सी है? 1931, ठीक है। हम इस कुछ प्रजामंडल के, जयपुर प्रजामंडल के ऐतिहासिक चीज़ें के बारे में जानेंगे कि कैसे, किस जो करने वाले कौन थे, जो जन चेतना है वो किन किन के द्वारा लाई गई, ठीक है। जयपुर प्रजामंडल के अंदर जो एक राजनीतिक जन चेतना के जो जनक माने जाते हैं, ये थे अर्जुन लाल सेठी। ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम के अंदर एक बार पूछा भी जा चुका है कि जयपुर प्रजामंडल के अंदर जो राजनीतिक जन चेतना है वो किन के द्वारा लाई गई थी, तो वो थे अर्जुन लाल सेठी, ठीक है। इन्होंने एक समिति का गठन किया था जिनका नाम था जैन प्रचारक समिति। कौन सी समिति? जैन प्रचारक समिति। जैन वर्धमान विद्यालय की इन्होंने भी स्थापना की थी,
कौन से एक जो विद्यालय की स्थापना की थी, जैन वर्धमान विद्यालय, ठीक है, वो सन थी 1907। अर्जुनलाल सेठी जयपुर के अंदर राजनीतिक जन चेतना के कारण बने, जिनके कारण इनको जनक भी कहा गया है अर्जुनलाल सेठी को। और नंबर 2 बात, जैन प्रचारक समिति इनके द्वारा गठित की गई। दूसरी बात ये है कि इन्होंने एक विद्यालय शुरू किया, जैन वर्धमान विद्यालय, जो कि 1907 के अंदर शुरू हुआ है, ठीक है। अब जमनालाल बजाज ने जयपुर के अंदर 1927 में एक चरखा संघ की स्थापना की थी। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि चरखा जयपुर के अंदर जो चरखा संघ है की जो स्थापना है वो किन के द्वारा की गई थी, तो वो जयपुर के जो जमनालाल बजाज जी है उनके द्वारा 1927 के अंदर चरखा संघ की स्थापना की थी, ठीक है। और स्थापना जो प्रजामंडल की बात करें तो 1931 के अंदर कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा की गई थी। मैंने 1931 आपको पहले भी बता दिए। अब यदि यहाँ से पूछ लिया जाए कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, एक जन चेतना वाले अलग थे, ये स्थापना वाले जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो किन के द्वारा 1931 के अंदर कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा की गई थी, ठीक है। और ये इन्होंने कर दी। अब पुनः गठन की बात नहीं कि एक लंबा दौर गुजर गया, एक लंबा जो कई साल गुजर गए, उसके बाद में पुनः गठन किया गया। और पुनः गठन 1936 और 37 के अंदर किया गया था। किन के द्वारा किया गया था, उस समय राजनीतिक जो सक्रिय व्यक्ति थे वो थे हमारे जमनालाल बजाज। पुनः गठन इनके द्वारा किया गया था। गठन कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा 1931 के अंदर, इसका पुनर्गठन हुआ था 1936 और 37 के अंदर जमनालाल बजाज जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। इनका मुख्यालय था हमारा नथमल जिला कटला, ठीक है। कौन सा था, नथमल जिला कटला। मुख्यालय कहाँ पे था, ये एक जगह है, जयपुर की जगह है नथमल जिला कटला। एक सॉन्ग भी वायरल होता है यहाँ पे इनके द्वारा उस समय का गया हुआ। एक ऐतिहासिक जो पुस्तकें हैं उनके अंदर मिलता है कि नथमल जिला कटला आया करो, खीर चूरमा खाया करो, ऐसा करके एक गाना भी था, ठीक है। तो स्थापना कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा 1931 के अंदर, पुनः स्थापना जमनालाल बजाज के द्वारा 1936-37 के अंदर, और कहाँ पे, नथमल जिला कटला, ठीक है। अब इस जो प्रजामंडल के वो अध्यक्ष के लिए नियुक्त किया गया तो चिरंजीवी लाल मिश्र को किया गया। और महामंत्री थे वो हीरालाल शास्त्री जी थे उस समय, ठीक है। स्थापना होगी, पुनः स्थापना जमनालाल बजाज जी के द्वारा, ठीक है। अध्यक्ष चिरंजीवी लाल मिश्र और महामंत्री थे हीरालाल शास्त्री जी, ठीक है। जयपुर प्रजामंडल का जो पहला यदि अधिवेशन पूछ लिया जाए तो कब किया गया था, 1938 के अंदर। बहुत लंबा दौर गुजरा, 7 साल के बाद इसका पहला अधिवेशन हुआ था, क्योंकि 31 के अंदर स्थापना हो गई और 7 साल बाद 1938 के अंदर पहला अधिवेशन हुआ था। और उसकी जो अध्यक्षता करने वाले थे वो जमनालाल बजाज जी थे, ठीक है। पुनः इन्होंने जो प्रजामंडल का पुनः स्थापना इनके द्वारा की गई थी। 36 के अंदर पहले अधिवेशन के लिए 2 साल लगे, 1938 के अंदर पहला अधिवेशन कर दिया। इसके बाद यदि मैं आपको बताऊं कि जो अध्यक्ष थे वो जमनालाल बजाज जी थे, ठीक है। और एक मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि हीरालाल शास्त्री जी के प्रयासों से शेखावटी जाट सभा का विलय प्रजामंडल के किया गया। एक उस समय एक सभा हुआ करती थी शेखावटी जाट सभा, ठीक है ना। उस सभा का विलय जो हमारे जयपुर प्रजामंडल के अंदर किया गया था, उसको कराने वाले जो यदि व्यक्ति मैं उनका नाम बताऊं तो हीरालाल शास्त्री जी। इनके प्रयासों से जो हमारी शेखावटी जाट सभा है उनका विलय कहाँ पे हुआ, जयपुर प्रजामंडल के अंदर, ठीक है। अब आता है 1939 के अंदर जयपुर सरकार ने प्रजामंडल पर क्या किया, प्रतिबंध लगाया था। बजाज जी के प्रवेश पर क्या लगा दी, रोक। जयपुर के अंदर जमनालाल बजाज जी के प्रवेश पर लगा दी रोक, कब, 1939 के अंदर, ठीक है, जयपुर सरकार के द्वारा। क्योंकि प्रजामंडल का जो एक जोरों शोरों से वो जोश के साथ प्रजामंडल का जो आंदोलन हो रहे थे, जिसके कारण जमनालाल बजाज जी को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया जयपुर में आने के लिए। और ये बात 1939 के अंदर है, क्योंकि 1938 के अंदर इन्होंने पहला अधिवेशन बुला लिया था, ठीक है। अध्यक्ष हमारे जमनालाल बजाज जी और हीरालाल शास्त्री थे। उनके प्रयासों से शेखावटी जाट सभा का विलय जयपुर के अंदर हो गया था। 1939 के अंदर जमनालाल बजाज जी को प्रवेश पे क्या लगा दी, रोक लगा दी, ठीक है। अब जैसे जैसे जमनालाल बजाज जी के ऊपर रोक लगाई, जैसे जैसे नेताओं के अंदर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके अंदर जो रोकें लगाई जा रही थी, उसके बाद जयपुर सत्याग्रह का जो प्रारंभ हुआ। जयपुर में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ, जयपुर सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। सत्याग्रह के दौरान जो हमारी दुर्गावती शर्मा को भी क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि ये जोरों शोरों से
आंदोलनों के अंदर भाग ले रही थी। तो जयपुर सत्याग्रह प्रारंभ हुआ और सत्याग्रह के अंदर किस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, तो वो थी दुर्गावती शर्मा को। दुर्गावती शर्मा को क्या कर दिया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। 1940 के अंदर प्रजामंडल के पंजीकरण कर दिया गया था। हीरालाल शास्त्री को प्रजामंडल के अध्यक्ष बने। ठीक है, 1940 के अंदर प्रजामंडल का पंजीकरण कर दिया गया था सरकार के द्वारा, तथा जो प्रजामंडल के जो अध्यक्ष बने थे वो थे हमारे हीरालाल शास्त्री जी। ठीक है, 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में क्या लिया था, आंदोलन प्रारंभ कर दिया था उस समय। ठीक है, अब जयपुर सरकार की दो बड़ी समस्या उसके अंदर हो गई कि जयपुर सरकार ये चाहती थी कि जयपुर के लोग हैं वो जो हमारे भारत छोड़ो आंदोलन है उसके अंदर भाग न लें। ठीक है, उस समय परिस्थितियाँ ये बनी हुई थी। तो महात्मा गांधी ने 1942 के अंदर जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन है उसका प्रारंभ किया गया था। ये बात जयपुर सरकार को पता लगी, तो एक समझौता होता है जो जयपुर सरकार और जो हमारे प्रजामंडल के लोग हैं उनके मध्य। ठीक है, जो अध्यक्ष कौन थे, हीरालाल शास्त्री जी, और जयपुर सरकार के मध्य एक समझौता होता है जिसे बोलते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ था, 1942 के अंदर। कारण क्या था कि भारत छोड़ो आंदोलन में जो लोग इतने ज़ोरों शोरों से भाग ले रहे हो उसके अंदर जयपुर के जो लोग हैं वो भाग नहीं ले, कारण यही था। और किन किन के मध्य हुआ है, जयपुर सरकार और प्रजामंडल के लोगों के मध्य हुआ था 1942 के अंदर। इस समझौते के अंदर जो भागने वाले कौन कौन थे, रियासत की तरफ से प्रधान थे वो मिर्ज़ा इस्माइल थे, और प्रजामंडल की ओर से हमारे हीरालाल शास्त्री थे। समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ, कब हुआ, 1942 के अंदर थे। किस किस के मध्य हुआ, मिर्ज़ा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री जी के मध्य हुआ। ठीक है, जयपुर सरकार और प्रजामंडल के लोगों से वैसे आप रिलेट करके याद रख सकते हो। अब समझौते के अंदर क्या खास बातें थी, समझौते के अंदर खास बात ये थी, कुछ शर्तें दोनों तरफ से रखी गई थी। पहली शर्तें थी हमारी हीरालाल शास्त्री जी की तरफ से, और शर्तें क्या थी कि उत्तरदायी शासन लागू करो, उत्तरदायी शासन लागू करो। और दूसरी रियासत है कि रियासत अंग्रेज़ों की सहायता नहीं करेगी, जो रियासत है हमारी जयपुर रियासत है वो अंग्रेज़ों की सहायता नहीं करेगी। और तीसरा था कि किसी भी नेता पर प्रवेश पर रोक नहीं लगाई जाएगी, कि कोई भी नेता आपस में आ जा सकता है जयपुर के अंदर, किसी के ऊपर नेताओं पर रोक नहीं लगनी चाहिए। ये हमारे 3 जो रूल है वो हीरालाल शास्त्री जी की तरफ से रखा गया था। ठीक है, एक बार फिर से आपको जिक्र कर देता हूँ। नंबर 1, उत्तरदायी शासन लागू करो। नंबर 2, रियासत अंग्रेज़ों की सहायता नहीं करेगी। और नंबर 3, किसी भी नेता पर प्रवेश पर रोक नहीं लगाई जाएगी। ये हमारे रूल थे हीरालाल शास्त्री जी की तरफ से। अब मिर्ज़ा इस्माइल की तरफ से सिंपल सा एक ही उदाहरण इन्होंने दिया कि आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लोगे। एक ही इनके जो जयपुर सरकार है उसने एक ही जो अपना नियम बताया कि आप भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं लेंगे, हम आपकी सारी शर्तें मान लेंगे। तो ये बात हुई। तो जब ये निर्णय करके हीरालाल शास्त्री जी निकले बाहर, तो यह निर्णय क्या हुआ, गलत सब। अब जयपुर के जो लोग हैं, जयपुर के प्रजामंडल के जो अन्य साथी हैं, उन्होंने बोला कि आपने ये गलत कर दिया कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले हैं। तो ऐसा प्रजामंडल के कारण एक मतभेद हुआ, और मतभेद के कारण जयपुर प्रजामंडल 2 भागों में बंट गया। ठीक है, 2 भागों में बंट गया। अब इस जो दूसरा भाग है वो दूसरा भाग यदि मैं जयपुर प्रजामंडल के यदि 2 भाग बताऊँ, तो दूसरा भाग के अंदर जो पहले व्यक्ति थे जो अध्यक्ष कर रहे थे, जो दूसरे जो मोर्चा था प्रजामंडल के जो सदस्य थे बाबा हरिश्चंद्र ने अपना एक अलग मोर्चा, एक जयपुर प्रजामंडल से एक अलग संघ अपना बना लिया। उस संघ का नाम था आज़ाद मोर्चा संघ। आज़ाद मोर्चा संघ ने कहा कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे, आप यदि भाग नहीं लेते हो तो। ठीक है, उन्होंने कहा कि आपका ये जो निर्णय है वो गलत है, हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे। तो उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर जो आज़ाद मोर्चा संघ है वो उन्होंने जयपुर प्रजामंडल से अलग बनाया, और बनाने वाले कौन है, बाबा हरिश्चंद्र। ठीक है, आज़ाद मोर्चा संघ की यदि कई बार जिक्र होता है तो 1942 के अंदर जेंटलमैन एग्रीमेंट के समय, और स्थापना करने वाले कौन थे, बाबा हरिश्चंद्र। इसके जो कुछ सदस्य थे जो सहायता करने वाले थे वो हंसडी राय, रामकर्ण जोशी, गुलाब कांसलीवाल और दौलतमंद भंडारी, ये साथी थे। कई बार इनका क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आज़ाद मोर्चा संघ किन के द्वारा, तो बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा। सदस्य के बारे में भी जिक्र पूछ लिया जाता है, तो हंसडी राय, रामकर्ण जोशी, गुलाब चंद कांसलीवाल और दौलतमंद भंडारी। ठीक है, अब बात आती है 1944 के अंदर। ठीक है, 1944 के अंदर 1944 ईस्वी के अंदर जयपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्षता करने वाली थी वो कौन थी, जानकी देवी बजाज ने की। जयपुर प्रजामंडल के जमनालाल बजाज जी करे थे, उनके प्रवेश पर रोक लगा दी। ठीक है, उसके बाद में एक जो 1944 के अंदर है जयपुर प्रजामंडल की जो अध्यक्षता है
अध्यक्षता वो जानकी देवी बजाज ने की। ठीक है। 1945 के अंदर पंडित नेहरू ने आज़ाद मोर्चा संघ को पुनः किस में मिलाया, पुनः प्रजामंडल के अंदर मिलाया। ठीक है। 1942 के अंदर अलग हुए, 3 साल अलग रहे। 1945 के अंदर जो पुनः आज़ाद मोर्चा संघ को जयपुर के अंदर मिलाने वाले थे वो खुद कौन थे, जो खुद आए थे पंडित नेहरू। ठीक है, पंडित नेहरू खुद आए थे 1945 के अंदर आज़ाद मोर्चा संघ को मिलाया। उन्होंने आके देखा कि जयपुर प्रजामंडल 2 भागों में बटा हुआ है, तो आज़ाद मोर्चा संघ को जयपुर के अंदर वापस विलय करवाया। पंडित नेहरू जी ने कब करवाया, 1945 के अंदर। ठीक है। 1946 के अंदर जो हमारे देवी शंकर तिवारी जो मंत्रिमंडल के शामिल कर लिया गया, यह पहले गैर सरकारी मंत्री थे। पहले राजाओं के जो सरकारी मंत्री वो वही हुआ करते थे। उत्तरदायी शासन 1946 के अंदर लागू हुआ, और लागू होते ही जो जयपुर प्रजामंडल से जो एक व्यक्ति जिनको चुना गया था उत्तरदायी शासन के रूप में, वो थे देवी शंकर तिवारी। देवी शंकर तिवारी मंत्रिमंडल के अंदर जो पहले व्यक्ति वो शामिल होने वाले थे। पूछ लिया जाता है कि जयपुर प्रजामंडल के जो अंदर मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो देवी शंकर तिवारी। कब हुए थे, 1946 के अंदर। ठीक है। इसके अंदर एक दिवस भी यदि जयपुर प्रजामंडल में याद रख सकते तो एक दिवस है, एक दिवस मनाया जाता है 5 अप्रैल को। वो कौन सा दिवस है, मोतीलाल दिवस। अब यदि आप रख सकते हो 1931 के अंदर प्रारंभ हुआ था। एक छोटा सा कई बार पूछ लिया जाता है कि 1945 के अंदर, सॉरी 1931 के अंदर मतलब मोतीलाल दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अप्रैल को। ठीक है, ऐसा है। अब हमारा जो अगला प्रजामंडल है 1931 के अंदर 2 हमारे प्रजामंडल हमने देखे, जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल। तो हम जिक्र करते हैं कि बूंदी प्रजामंडल, ये भी 1931 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब भी रिसेंटली लैब असिस्टेंट के अंदर शायद ये पूछा, जो साइंस वाले पेपर के अंदर, पेपर टीयर 1 होता है ना, पेपर 1, उसके अंदर शायद एक पूछा गया बूंदी प्रजामंडल के अंदर। कॉलम दिए हुए थे, उस कॉलम के अंदर एक क्वेश्चन था कि बूंदी प्रजामंडल के अंदर जो स्थापना करने वाले थे कांतिलाल जैन थे। ये भी 1931 के अंदर। ठीक है। और कब करने वाले कौन थे, कांतिलाल जैन। बूंदी प्रजामंडल की अध्यक्षता करने वाले कौन थे, कांतिलाल जैन। ठीक है। जन जागृति किन किसानों ने, तो बर्ड किसान आंदोलन, एक बर्ड के जो किसान है, बर्ड एक क्षेत्र पड़ता है, बर्ड के किसान आंदोलन। ठीक है। स्थापना 1931 के अंदर हो गई। करने वाले कौन थे, कांतिलाल जैन। ठीक है। राजाओं वहाँ के समय कौन थे, ईश्वरी सिंह थे। उस जो कांतिलाल जैन के जो सहयोगी यदि आप देखते हो, एक तो ऋषिदत्त मेहता भी है, एक नित्यानंद भी है। ठीक है। बूंदी प्रजामंडल के आपको बारे में जिक्र कर दिया। 1931 के अंदर अध्यक्षता किसने की, तो कांतिलाल जैन जी ने। जो एक इनके सहयोगी थे, एक तो ऋषिदत्त मेहता और एक नित्यानंद। उस समय के वहाँ के शासक थे ईश्वरी सिंह। आप ऐसे भी याद रखें, ऋषिदत्त मेहता ने। हाँ, ये थोड़ा सा है कि बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब की गई। क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है कि बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना, बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना किस समय हुई, तो 19 जुलाई 1944 के अंदर। करने वाले कौन थे, ऋषिदत्त मेहता। यहाँ पर हम गलती कर जाते हैं कि बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना है तो बूंदी में तो कांतिलाल जैन के द्वारा की गई होगी, ऐसा हम सोचते हैं। तो ऐसा नहीं है, उनके सहयोगी थे ऋषिदत्त मेहता। 19 जुलाई 1944 के अंदर जो बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना करने वाले थे वो ऋषिदत्त मेहता थे। और कब की थी, तो 19 जुलाई 1944 के अंदर इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है। और अध्यक्षता हमने देख ली। और उस जो बूंदी राज्य लोक परिषद की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी, हरि मोहन माथुर ने। ठीक है। हरि मोहन माथुर ने बूंदी राज्य लोक परिषद के बारे में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा कि बूंदी राज्य लोक जो परिषद है उसकी स्थापना किसने की, तो ऋषिदत्त मेहता ने। और अध्यक्षता किसने की, तो हरि मोहन माथुर ने। तो ये स्थापना कब हुई, 19 जुलाई 1944 के अंदर हुई, ऐसा भी आप याद रखना। अब थोड़ा सा ऋषिदत्त मेहता के बारे में जिक्र कर दें। इनके द्वारा एक जो पत्र निकाला जाता है, जो राजस्थान समाचार पत्र, बहुत चर्चित पत्र है, कब निकाला जाता था, 1923 के अंदर। ठीक है। कहाँ से प्रकाशित होता था, तो ब्यावर से। और इसके अंदर जो हाड़ौती की जो जितनी भी घटनाएं हैं उनका जिक्र या प्रकाशन होता था। ठीक है। बूंदी प्रजामंडल के अंदर आप अध्यक्षता याद रख लेना। ठीक है। और किसने शुरू की ये याद रख लेना, कब शुरू हुआ ये याद रख लेना। एक इसके अंदर जो हमारा लोक परिषद है, बूंदी राज्य लोक परिषद, ऋषिदत्त मेहता के द्वारा शुरू की गई थी। अध्यक्ष हरिमोहन माथुर थे। कब शुरू की गई थी, तो 19 जुलाई 1944 के अंदर शुरू की गई थी। इसके साथ ही आप याद रख सकते हो ऋषिदत्त मेहता के बारे में थोड़ी जानकारी मिलती है। इन्होंने राजस्थान जो समाचार पत्र है इनका ये प्रकाशन किया करते थे। कब किया करते थे, तो 1923 के अंदर किया करते थे। इसके साथ ये कहाँ से किया करते थे, तो ब्यावर से किया करते थे। ठीक है। और इनके अंदर जो हाड़ौती की जो जितनी भी चर्चाएँ हैं उनका विवरण
इनके जो समाचार पत्र है उसके अंदर मिलते थे। तो ऐसे करके हमने 2 जो प्रजामंडल है उनके बारे में जिक्र किया। ठीक है, 2 प्रजामंडल, जयपुर और बूंदी प्रजामंडल, हमने 2 प्रजामंडल को आज कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आगे आने वाले हम ये तीनों एक साथ देखने वाले हैं, या तो इन दोनों को या फिर तीनों को हम अगली वीडियो के अंदर। प्रजामंडल की हमारी 3 से 4 क्लासेस छोटी छोटी 15 या 20 मिनट की रहेगी, और मेरे नोट्स के माध्यम में छोटे छोटे की पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ बार बार। यही आप इनको यदि सुनते हो ना गौर से, तो भी ये चीज़ें आपको याद रहने वाली है। और इनके नोट्स बनाने तो कहना है क्या, बहुत चीज़ें कंसेप्चुअल के माध्यम से मैं बहुत वो कठोरता से साथ इसको मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, सरल पढ़ा रहा हूँ, मेरे नोट्सों के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ, और चीज़ों को एकदम रिलेट करके कहानी के तौर पे थोड़ा ऐतिहासिक जो घटना है उनके साथ जोड़ के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 2 हमने प्रजामंडल पढ़ लिए, धीरे धीरे करके एक एक सभी को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू के जो 4 या 5-6 प्रजामंडल हैं उनकी जो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाले, बाकी छोटे छोटे आंदोलन हैं इनको हम एक ही वीडियो के अंदर समेट लेंगे। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आई आपको तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपना रिव्यू ज़रूर दें, और नोट्सों के माध्यम से आपको मैं बार बार प्रयास कर रहा हूँ। तो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।